मीरा, ये लो और थोड़े कपड़े धो देना, ज्यादा नहीं है। भाभी, पहले से ही इतने सारे कपड़े पड़े हैं और आपने और दे दिए। बेचारी थक जाएगी। तुम मुझे मत सिखाओ, खुद तो पूरे दिन आराम करती रहती हो। पता नहीं कैसी घड़ी थी जब तुम्हारे भाई तुम लोगों को यहाँ लेकर आ गए। अपने पति को तो खा गई, अब तीनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। किसी और का नहीं तो अपने भाई का ही सोचो। बेचारा जितना कमाता है सब तुम लोगों पर खर्च हो जाता है। हमारी भी तो बेटी है, कल उसकी शादी करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे? बेशर्म कहीं की, और चली आई मुझे ज्ञान देने। ये कहानी रामगढ़ गांव की रहने वाली मीरा की है। मीरा एक बहुत ही समझदार, संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। कुछ साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से वो अपनी माँ शारदा और छोटे भाई गोलू के साथ अपने मामा मामी के घर रहने आ गई थी। लेकिन मीरा की मामी बहुत कठोर और निर्दयी स्वभाव की थी। वो हर समय मीरा और उसकी माँ को ताने मारती रहती थी। मामी की एक बेटी थी, चंद्रिका। चंद्रिका सुंदर तो थी, लेकिन अपनी माँ की तरह बेहद घमंडी भी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था और वह हर बात पर मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। माँ, आप मामी की बातों का बुरा मत मानिए। मैं हूं ना, मुझे तो काम करने की आदत है। कब तक काम करती रहोगी बेटी? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ये लोग तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। फिर इनका काम कौन करेगा? उनके लिए तो तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आज तो जमींदार के बेटी की नजर मुझसे हटने ही नहीं दूंगी। वैसे भी इस पूरे गांव में मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। हाँ बेटी, तुम्हें तो तैयार होने की भी जरूरत नहीं। तभी तो जमींदार ने खुद तुम्हारे लिए रिश्ते का प्रस्ताव भेजा है। वो लोग खुद रिश्ता लेकर आने वाले हैं और उनके जैसा अमीर परिवार तो आसपास के गांव में भी नहीं है। तू तो वहाँ राज करेगी। इतना कहकर मामी मीरा के पास जाती है। सुनो तुम दोनों माँ बेटी, अगर तुमने किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा की ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। और मीरा, आज पूरा घर चमक जाना चाहिए। 4-5 तरह की मिठाइयाँ तैयार होनी चाहिए। अगर मेहमानों के सामने मेरी नाक कटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार और उसका परिवार घर आ जाता है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हम भी तो इसी गांव के हैं। इसीलिए तो अपने बेटे कृष्णा के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। कृष्णा एक बार देख ले और पसंद कर ले, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। जी, अभी आती है, तैयार हो रही है। मेरी बेटी जैसी पूरे गांव में कोई नहीं है। मामी अपनी बेटी की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रही थी और उधर मीरा अपनी माँ के साथ मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। तभी मीरा मेहमानों के लिए चाय लेकर आ जाती है। चाय पीकर सभी मीरा की तारीफ करने लगते हैं। अरे बेटी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। मैंने पहली बार ऐसी चाय पी है और ये समोसे भी बहुत अच्छे बनाए हैं। मामी मीरा को अंदर भेज देती है और थोड़ी देर बाद चंद्रिका को लेकर आ जाती है। बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब हम निकलते हैं। कृष्णा का जवाब हम आपको बाद में बताएंगे। मामी और चंद्रिका बहुत खुश हो जाती हैं और शादी के सपने सजाने लगती हैं। तभी चंद्रिका मीरा को देखते हुए कहती है, माँ, शादी के बाद दहेज में इसे भी साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ तो बहुत सारे नौकर होंगे, लेकिन इसे भी ले जाऊंगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि खाली हाथ आ गई। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो कृष्णा बताओ, लड़की तुम्हें पसंद आई या नहीं? हाँ, लेकिन पहले मुझे उससे मिलना है। दूसरे दिन झील के किनारे कृष्णा चंद्रिका का इंतजार कर रहा होता है। तभी चंद्रिका वहाँ पहुँच जाती है। कृष्णा जी, मैं आ गई। बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत देर तक चंद्रिका अकेले ही अपने बारे में बातें करती रहती है, लेकिन कृष्णा बस उसे चुपचाप देखता रहता है। अचानक बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर अपना फैसला सुना देता है। जमींदार कृष्णा का फैसला बताने मामी के घर पहुंचता है। देखिए,
आज कृष्णा ने अपना फैसला सुना दिया है, वही बताने मैं यहाँ आया हूँ। कृष्णा शादी के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने घर की बहू मीरा चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरी बेटी चंद्रिका के लिए रिश्ता लेकर आए थे। चंद्रिका तो कृष्णा से प्यार करने लगी है। आप ही सोचिए, आप इतने बड़े जमींदार हैं, क्या अपने घर की बहू उस नौकरानी मीरा को बनाएंगे? आपकी इज्जत का क्या होगा? उसका तो कोई ठिकाना नहीं, न कोई घर। आज अगर मैं उसे घर से निकाल दूं तो वो सड़क पर भीख मांगेगी। बच्चे तो नादान हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? जमींदार हूं तो क्या हुआ? मैं वही करूंगा जो मेरी बेटे को पसंद है। उसके खिलाफ जाकर क्या करूंगा? और ये जमींदार जमींदार क्या लगा रखा है? इस गांव का हर फैसला मैं लेता हूं और सही फैसला लेता हूं। इसलिए मैंने जो कहा है वही कीजिए और मीरा को कृष्णा का फैसला बता दीजिए। जमींदार के जाने के बाद घर में तनाव बढ़ जाता है। देख लिया आपने अपनी बहन को? खुद का घर बार उजाड़कर यहाँ आ गई और अब मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुली है। तुम ठीक कह रही हो, गलती मेरी ही है, लेकिन अब क्या करें? जमींदार के आगे आज तक किसी की चली है क्या? पर आज मेरी चलेगी। अभी के अभी इन्हें घर से निकाल दो। नहीं माँ, इन्हें सबक तो मैं सिखाऊंगी। चंद्रिका दूध में जहर मिला देती है और मीरा को पीने के लिए देती है। मीरा चंद्रिका पर भरोसा करके वो दूध पी लेती है। दूध पीते ही वो जमीन पर गिर जाती है। उसी समय मीरा की माँ वहां पहुंच जाती है और घबराकर उसे उठाने लगती है। चंद्रिका पास खड़ी होकर हंस रही होती है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। मीरा की माँ उसे उठाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोलू दौड़ता हुआ जमींदार के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को उन लोगों ने जहर दे दिया है, वो उठ नहीं रही। उसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही जमींदार और कृष्णा तुरंत वहां पहुंचते हैं और मीरा को अस्पताल ले जाते हैं। समय पर इलाज मिलने से मीरा की जान बच जाती है। कुछ समय बाद चंद्रिका अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। देखा आपने, इसने क्या किया? माँ ने इससे शादी के बारे में पूछा तो इसने जहर खा लिया। क्या ऐसी लड़की जो किसी का मान सम्मान नहीं करती आपके खानदान की बहू बन सकती है? मैं होती तो चुपचाप शादी के लिए मान जाती। ये सुनकर जमींदार की पत्नी क्रोधित हो जाती है। तुम्हारी असलियत अब पूरे गांव को पता चल चुकी है। तुम और तुम्हारी माँ इन लोगों को कितना परेशान करती हो, ये बात पहले से सब जानते थे। मुझे तो सिर्फ इसलिए मंजूर था क्योंकि लगा था कि कृष्णा तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी जैसी लड़की को बहू बनाना तो दूर, मैं तुम्हें अपने घर की नौकरानी भी ना बनाती। सब कुछ ठीक होने के बाद भी मीरा उदास लग रही थी। तभी कृष्णा ने कहा, मीरा जी, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? मैंने आपसे पूछे बिना ही अपना निर्णय सुना दिया और आपके साथ ये सब हो गया। जी, लेकिन मैं केवल अपने बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि अब मामी और चंद्रिका मिलकर माँ और गोलू को बहुत परेशान करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माँ और गोलू का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगा और कहीं जाने नहीं दूंगा। कृष्णा की सारी बातें मीरा को अच्छी लगती है और कृष्णा व मीरा का विवाह तय हो जाता है। घर में खुशियों का माहौल होता है। तभी मामी और चंद्रिका वहां आ जाती है। जमींदार जी, आपने इससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मेरी बेटी अब भी इस आशा में बैठी थी कि वो आपकी ही बहू बनेगी। आपकी नहीं तो कम से कम आपके ही खानदान में किसी से उसका रिश्ता हो जाए तो मेरी बेटी का भी भला हो जाएगा। मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। चंद्रिका जैसी बहू किसी को ना मिले जो अपनी ही बहन को जहर दे दे। और तुम मेरे ही खानदान में शादी क्यों करना चाहती हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ से चली जाओ, और इसके बाद यदि तुमने मीरा को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गांव से ही निकलवा दूंगा। तुम माँ बेटी कभी सुधर नहीं सकती।